मैं व्यास महाराज भगवान गणेश को प्रणाम कर अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो। देवी सरस्वती को का आशीर्वाद ले। भगवान व्यास देव के आशीर्वाद से आप सबके सम्मुख पितरों की स्तुति का हिंदी में पाठ करता हूँ, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं। मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्तिपूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के शुभ अवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गोयक जन स्वर्ग की आत्यंत की श्रेष्ठ रिद्धि की कामना से भक्तिपूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धापूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। तप के द्वारा निर्घुत कल्मष संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के द्वारा किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों की स्तुति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्गलोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में उत्तम कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप तथा अनादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्तिपूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोगों को संतृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृत पान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधिपूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक अंतरिक्ष एवं पृथ्वीलोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं और देवतियों के भी जो पूज्य हैं, मैं उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें। परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं श्रेष्ठ योगी जन कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं सदा भोजी हैं, जो सभी अभिलाषित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। तो इच्छुक जनों के अभीष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं। वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं,
वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न जल गंध आदि के द्वारा संतुष्ट हो और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदत्त किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों के द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन मुझ पर प्रसन्न हों। मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए पुष्प गंध जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण सदामान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टका काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कबंध पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से शोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध पुष्प धूप जल और भोज्यादि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुतियों से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध आदि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की वृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूज्य हैं। वे राक्षस भूत वेताल असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा संतति की रक्षा करें। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो अग्निस्वात बरहिसद आज्यप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निस्वात पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बरहिसद पितृजन पश्चिम दिशा से तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच एवं असुर ग्रहों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्वभूक आराध्य धर्म धान्य शुभानन भूतिद भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण कल्यद कल्यकर्ता कलित्राश्रय कलिता हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर वरेण्य वरद तुष्टिद पुष्टिद विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितरों के पाप विनाशक जो महान महात्मा महित महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद धनद धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्ट है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। वे सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादि से संतुष्ट हों। जो सर्वपूज्य अमूर्त देदीप्यमान तेज से युक्त
ध्यानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तऋषियों तथा अन्य शेष जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी आदिनायक हैं, उन सभी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योनिजनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। वे सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चक्षुष ब्रह्मा को नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को भी नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभूजी पितृजन मुझ पर प्रसन्न हों, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, जिस दिन घर में श्राद्ध हो, उस दिन इस वीडियो को अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही प्रति अमावस्या के दिन इसे अवश्य सुनना चाहिए। व्यतिपात के अवसर पर भी इसे सुनने से अत्यंत लाभ होता है। पितरों का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। श्राद्ध के समय पर इनका पाठ अवश्य करना चाहिए, इसे अवश्य सुनना चाहिए। जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो, उन्हें हर अमावस्या पे इसे अवश्य सुनना चाहिए। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों को भी इसे हर अमावस्या पे अवश्य ही सुनना चाहिए। बस अब इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।